दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज की वीडियो उन सभी छात्रों के लिए जो कि महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं। उन सभी छात्रों के लिए एक बड़ी सूचना ये है कि आईटीआई की फॉर्म आपके स्टेट में आ चुके हैं। यदि आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आईटीआई के फॉर्म ओपन हो चुके हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है तो 12 जून 2023 को जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के तहत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाने हैं, कितने चरण में काउंसलिंग होने वाली है और क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। आज के वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं कि आप ऑनलाइन आईटीआई एडमिशन का फॉर्म कैसे भर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को मैंने आज की वीडियो में समझाया है, तो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ले चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की ओर और समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में जो है तो आईटीआई के फॉर्म ओपन हो चुके हैं। इन फॉर्म को भरने के लिए आपको जाना होगा, सबसे पहले गूगल पे सर्च करना होगा कि महाराष्ट्र की आईटीआई ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। तो महाराष्ट्र की देखिए ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही आप डालेंगे गूगल पे तो आपको फर्स्ट नंबर पे ये ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है डीवीईटी महाराष्ट्र। इस वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि डायरेक्टरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र स्टेट। तो दोस्तों ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से ही आप आईटीआई का जो है तो फॉर्म इस साल भर पाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए लिखा भी है कि सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन आईटीआई एडमिशन प्रोसेस 2023। ठीक है, तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ फॉर्म भर पाएंगे। इसमें सारी जानकारी इस पोर्टल पे दी हुई है। तो जैसे कि हम सबसे पहले देखना चाहते हैं कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा कि देखिए यहाँ एक नोटिफिकेशन का ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे आपको जाना होगा और यहाँ एडमिशन नोटिफिकेशन इसमें 2023 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन जो है तो 12 जून 2023 को जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में देखिए सारी चीजें बताई गई हैं। इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए आपको स्क्रॉल करके पूरी चीजें पढ़नी होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे नोटिफिकेशन और आप यहाँ से जो भी इससे रिलेटेड जानकारी है वो आप इसके माध्यम से जान पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम फिर से इसके होम पेज पे आ जाते हैं। होम पेज पे आने के बाद देखिए आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ कैंडिडेट लॉगिन का। ठीक है, तो कैंडिडेट लॉगिन वाले जो ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दो तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए, तो ये इसमें देखिए फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है तो इसमें लिखा हुआ है कि न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है तो इसमें लिखा है रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। ठीक है, तो जैसे कोई नया कैंडिडेट है जिसको फॉर्म भरना है, अभी फॉर्म नहीं भरा है, तो वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करेगा और जिन्होंने पहले ही फॉर्म भर दिया है और वो अपनी प्रोफाइल ओपन करना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो मान लीजिए ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है तो आपके सामने ओपन हो चुका है। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ आप नए कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ से ही फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले आप फॉर्म भरने से पहले समझ लीजिए कि इसमें देखिए 5 स्टेप दिए हुए हैं। तो 5 स्टेप में इनमें क्या-क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो देखिए स्टेप 1 है तो स्टेप 1 में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो आपको स्टेप 1 में जो है तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं फर्स्ट स्टेप को तो उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे पहुंच जाएंगे। सेकंड स्टेप पे जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपको यहाँ एप्लीकेशन सबमिशन का ये स्टेप रहने वाला है। इसमें जो भी आपसे बेसिक जानकारी है तो वो पूरी जानकारी मांगी जाएंगी, जैसे आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी फोटो वगैरह, इस तरह की सारी जानकारी जो है तो एप्लीकेशन स्टेप सेकंड वाले ऑप्शन पे आप
डाल पाएंगे। फिर इसके बाद जैसे ही आप सेकंड नंबर स्टेप को आप सबमिट करते हैं तो स्टेप 3 वाले ऑप्शन पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, स्टेप 3 वाले एप्लीकेशन में क्या रहेगा कि एप्लीकेशन कंफर्मेशन रहेगा। ये आपसे एप्लीकेशन कंफर्मेशन के बारे में पूछेगा। आपने जो भी फॉर्म भरा है उसमें सारी चीज़ें यदि आपने सही फिल कर दी हैं तो एप्लीकेशन कंफर्मेशन वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन कंफर्म हो जाएगा और वो आगे काउंसलिंग के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप 4 में देखिए क्या रहेगा कि जैसे ही मेरिट लिस्ट तैयार होगी, मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद आपके 10th बेस के जो नंबर रहते हैं उनके आधार पे मेरिट तैयार होगी और उसके बाद आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, उसमें देखिए आपका यदि अलॉटमेंट आ जाता है, आपने जो डेट चूज करी है उस हिसाब से जब मेरिट तैयार होगी तो आपको अलॉटमेंट वहां से दिया जाएगा। तो आप इस 4 नंबर स्टेप में अलॉटमेंट अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, 5th नंबर का देखिए फिर स्टेप रहता है इसके बाद। तो 5th नंबर वाले स्टेप पे आपको क्या है कि एडमिशन टू इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आप 5th नंबर वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हैं आईटीआई में जाके तो आपका 5th नंबर का ऑप्शन यहाँ ये टिक हो जाएगा। तो इस तरह से 5 स्टेप रहते हैं आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को कंप्लीट करना है और फाइनल स्टेप जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। मैं बात करता हूँ सबसे पहले स्टेप 1 के लिए। तो स्टेप 1 में देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पूछा जा रहा है कि 10th स्टैंडर्ड एग्जाम बोर्ड डिटेल। ठीक है, तो यदि आपने यहाँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन से यदि आपने किया हुआ है तो आप यहाँ इस वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। और यदि आपने अदर किसी बोर्ड से यहाँ 10th किया हुआ है तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पे यहाँ आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका कैंडिडेट डिटेल्स पूछी जा रही है। फर्स्ट नाम आपको यहाँ डालना होगा। इसके बाद आपको यहाँ देखिए लास्ट नेम सरनेम डालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ अपना आप सरनेम डालिएगा। इसके बाद आपसे यहाँ डीओबी पूछा जा रहा है, आपको अपनी यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद आपको प्राइमरी मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ सेकेंडरी मोबाइल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ 2 मोबाइल नंबर देने होंगे। इन केस यदि आपका पहला मोबाइल नंबर नहीं लगता है या उस पे उसकी कॉलिंग बंद हो जाती है तो इस केस में आपको सेकेंडरी मोबाइल नंबर पे वो सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए ईमेल आईडी का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। इस ईमेल आईडी पे आपको अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी यहाँ डालनी होगी। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के लिए आपको इस चीज का ध्यान रखिएगा कि देखिए पासवर्ड के लिए इसमें बताया गया है कि पासवर्ड शुड हैव द मिनिमम 8 कैरेक्टर। 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए पासवर्ड। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि 1 कैपिटल अल्फाबेट एंड 1 नंबर एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो इन तीनों चीजों को मिला के आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो एक कैपिटल लेटर में अक्षर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इसको मिला के आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड आप एक बार डालने के बाद आपको फिर से एक बार पासवर्ड डालना होगा, तो यह कंफर्म पासवर्ड हो जाएगा। डाल देते हैं तो आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपसे यहाँ कैप्चर यहाँ डालने के लिए बोला जाएगा। आप यहाँ से देखिए इन कैप्चरों को यहाँ से अच्छे से पढ़ के उसके बाद यहाँ देखिए कैप्चर फिलिंग वाले बॉक्स पे आपको इन कैप्चरों को डालना होगा। इन कैप्चरों को डालने के बाद आप इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। आप सेकंड स्टेप वाले एप्लीकेशन सबमिशन वाले स्टेप पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से प्राइमरी फॉर्म आपको फिल करना है। जैसे जैसे आप डाटा डालते जाएंगे, सबमिट करते जाएंगे, आप नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप महाराष्ट्र का ये जो आईटीआई का फॉर्म है फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप वीडियो में बताए गए सारे स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।